प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। मैं वैशाख महीने के 10वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। यह कथा बहुत सुंदर है। वैशाख महात्म्य में सवेरे उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। उसके बाद यह कथा जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके घर में सुख शांति होगी, आपके बाल वंश अच्छे होंगे। देखेंगे कि मेरे माता पिता कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वे भी आगे चलकर सोचेंगे कि मेरे माता पिता कहते थे कथा और सुनते थे तो हमको भी सुनना चाहिए। अच्छे होंगे और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। वैशाख महात्म्य का 10वां अध्याय का कथा। श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उसकी पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इसी कारण वह कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवगणाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र से उसकी मृत्यु होगी और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री सती श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिसे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझ आया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम वसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर वसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में वसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा। शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से एक ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया।
वसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे, बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख पाया। इति श्री वैशाख महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय हो। जय जय वैशाख महात्म्य की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास।